तो मैंने डायमा देखा और एज ए ओजी ड्रैगन बॉल फैन मैं बता सकता हूँ ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज की तरफ से हम फैंस के लिए एक ऐसा इंटरेस्टिंग गिफ्ट है जिसे देखकर बहुत से फैन खुश होंगे और साथ ही बहुत लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि एक क्या नमूना बना दिया है ड्रैगन बॉल को। मतलब लिटरली भूसागा लेवल की कैरेक्टर्स को बस कुछ मशीन गन एंड मतलब लेज़र एंड टैंक से प्रॉब्लम हो रहा है। अब क्या ही कर सकते हैं, जो है सो है। मेरे तरफ से ड्रैगन बॉल डायमा का एक ओवरऑल रिव्यू है जिसमें मैं ऐसे ओजी ड्रैगन बॉल फैन बताऊंगा मुझे ड्रैगन बॉल डायमा कैसा लगा, और इन्होंने जो रायता फैलाया है ना सुपर सेन 4 को लाके, इसे ठीक करने का उपाय भी मैं ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में। अब इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाला है, तो अगर तुमने सारे एपिसोड्स देखा है डायमा का तो ये वीडियो देखना, वरना तुम जा सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं चाहता कि तुम्हें स्पॉइलर मिले। तो शुरू करते हैं। अब बात ऐसा नहीं है कि डायमा का प्लॉट बुरा है, वैसे डायमा का प्लॉट बहुत अच्छा है। डायमा देख कर मुझे लगा मानो मैं ड्रैगन बॉल जीटी या फिर ओजी ड्रैगन बॉल देख रहा हूँ, लाइक वो जाइंट वाला प्लैनेट जहाँ पर सब कुछ बड़ा बड़ा था। डायमा में ऐसा कुछ दिखाया गया, लेकिन डायमा में बस कुछ जो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इस फ्रेंचाइज को बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले तो सुपर सेन 4 गोकू और सुपर सेन 3 वेजिटा ए अल्ट्रा वेजिटा 1 कहाँ से आया। अब जब बात चल रहा है सुपर सेन 3 वेजिटा की, तो हम सब खुशी थे क्योंकि अब फाइनली वेजिटा को सुपर सेन 3 मिल चुका है। हाँ, थोड़ा बहुत प्लॉट होल था, लेकिन इट्स ओके। लेकिन जब बात चल रहा है सुपर सेन 4 गोकू की, तो नहीं रे, हम लोग फिर भी खुश थे क्योंकि फाइनली अब सुपर सेन 4 कैनन हो चुका था। लेकिन उसके भी एक बात था, क्योंकि हम सबको लग रहा था क्योंकि नेवा की मैजिक की वजह से सुपर सेन 4 में गोकू जा पाया, तो इट्स ओके। लेकिन एपिसोड 19 में जब हमें पता चला गोकू खुद से जा सकते हैं सुपर सेन 4 में, तो फिर भी हमें थोड़ा बहुत लग रहा था, क्योंकि अब सुपर सेन 4 में गोकू खुद से जा सकता है। इसका मतलब शायद डायमा की ख़त्म होते होते सब गोकू एंड गैंग को सारी यादें मिटा दिया जाएगा, कि उन्हें कुछ याद ही नहीं होगा सुपर सेन 4 3 या फिर डायमा रिलेटेड। लेकिन शो के एंड होते होते हमें पता लग जाता है कि गोकू एंड गैंग को सब कुछ याद रहता है सुपर सेन 3, मतलब वेजिटा का सुपर सेन 3 और गोकू का सुपर सेन 4 के बारे में। तो भला क्यों सुपर सेन 4 का यूज़ नहीं किया गया भाई? एक बहुत बड़ा प्लॉट होल है जिसे फिक्स करना नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर तुम्हें ज़रूर बताएगा कि क्रिएटर कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, डायमा ने पावर स्केलिंग का धज्जिया उड़ा दिया है भाई, और इस वजह से मुझे प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी वो तो इग्नोर करने लायक है। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है, देखो अब ये उतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगा। वो है इवल थर्ड आई का बैक स्टोरी बाय द वे बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर बहुत कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पर। सबसे पहले तो डबूरा भाई, माना तू स्ट्रांग है, तू अपने बाप से इवल थर्ड आई चुरा रहा है, लेकिन तू उसका यूज़ कर सकता था। तुमने उसे जाने क्यों दिया? जब वो खो जाता है डबूरा नहीं जाता, डबूरा एकदम चिल। अब हमें फर्क पड़ता है, कोई ज़रूरत ही नहीं है इवल थर्ड आई का। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ भाई, जिसे बाकी गोमा जैसा जोकर अगर गोकू एंड गैंग का इतना बुरा हाल कर सकता है, तो कितना स्ट्रांग बन सकता था भाई। डबूरा वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन वो तो अब छोड़ो, मुझे इवल थर्ड आई की ज़रूरत नहीं है, जाने दो। इवल थर्ड आई एक बहुत ही पावरफुल आइटम था, मैजिक आइटम था, और डबूरा ने उसे जाने दिया। अब बात करते हैं डायमा की आखिरी प्रॉब्लम्स के बारे में, जो है देखो, अब क्योंकि डायमा सुपर के पहले आता है, तो हमें यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स के बारे में थोड़ा बहुत ईस्टर एग मिलना चाहिए था भाई। हमें अच्छा लगता है देख के, और मतलब स्टोरी को कंटिन्यूटिवली अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक 100% स्कैम है। नहीं, मैं यहाँ पर मार्जिन 2 और कू के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फ्यूजन के बारे में। किस को लगा था कि डायमा में हमें कम से कम एक फ्यूजन तो देखने को मिलेगा ही, क्या वो गोकू हो, वेजिटा हो या फिर कोई और भी हो। हाँ, वो अलग बात है, अगर कोई फ्यूजन देखने को हमें मिलता तो वो एक बहुत बड़ा प्लॉट होता, लेकिन मतलब प्लॉट होल होता। लेकिन कम ऑन यार, इट्स ओके, फ्यूजन में हम लोग कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन हमें देखने को नहीं मिला। कम ऑन सेंस है, हमें तो पहले की कुछ एपिसोड में नया फ्यूजन टेक्निक को दिखाया गया है जिसमें 3 लोग एक साथ फ्यूज हो सकता है, लेकिन शो ख़त्म हो गया, हमें एक भी फ्यूजन देखने को नहीं मिला भाई। सेंसे ने जाते जाते हम सबको कट के गया है, लेकिन क्या ही कर सकते। अब देखो, लड़की के मामले में फिर भी तो तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा कटेगा, लेकिन इस शो में तो हाँ, हमने सोचा नहीं था कि मतलब आखिर सेंसर जाते जाते हमारा इतना बड़ा काट के जाएगा। हम बहुत खुश थे कि हमें नया फ्यूजन देखने को मिलेगा, लेकिन
देखने को नहीं मिला। ये मेरा 2025 का सबसे बड़ा स्कैम था मेरे लिए। और अगर बात करें कैरेक्टर्स की तो भाई यहाँ पे मतलब क्योंकि यहाँ पर डायमा में डीमन रेम के बारे में हमें दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर हमें बहुत से कैरेक्टर्स से पोटेंशियल दिखाया जा सकता था, जैसे शीन या फिर पिकेलो। यहाँ पर स्पेशली शीन या पिकेलो को लेकर बहुत कुछ दिखाया जा सकता था, लेकिन वो दिखाई नहीं गया। शीन तो कहीं भी अपना सुप्रीम का ये वाला डिफेंस मोड ऑन करके कहीं भी किसी भी कोने में बैठ जाता है, और यहाँ पर पिकेलो को बस एक काम दिया गया था, गोमा की आंखों से वो मतलब बॉल को निकालना, सॉरी एबल थर्ड आई को निकालने का, और वो भी पिकेलो से नहीं हुआ, विच इज़ नॉट गुड। मुझे वो अच्छा नहीं लगा भाई, कम से कम मैं तो करने देते पिकेलो को। और अब तक मुझे तुम्हें हम सबको लगता था कि जेनो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। हाँ मुझे पता है शेनरॉन मतलब सुपर शेनरॉन और यहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट भी आता है, लेकिन वैसा बात नहीं करना। मतलब एज ए सुप्रीम रूलर और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जैसे हमें बताया जाता है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेनो है। लेकिन नहीं, डायमा देखने के बाद तुम्हें एक नया बंदे के बारे में पता लगेगा, जो एक छोटा बावड़ा बिल्कुल जेनो जैसा ही दिखता है, जिसका नाम है सुपर, क्या था उसका नाम, सुपर माजिन राइमुस था शायद इसका नाम, जिसने असल में सारे यूनिवर्सेस को बनाया। और डीमन रेम वो एकदम ही अलग से ही है, वो कोई यूनिवर्स के अंदर नहीं पड़ता। मतलब अगर जेनो सारे यूनिवर्स को मिटा देता लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, डीमन रेम एकदम चिल। मतलब डायमंड ने मुझे शौक तो बहुत ज़्यादा किया है, और यहाँ पर बहुत से नए चीज़ों के बारे में पता लगाया गया है, और मुझे पक्का पता है इन नए चीज़ों की मतलब चीज़ों के लेके इन नियर फ्यूचर हमें बहुत से नया आर्क देखने को मिलेगा, विच इज़ गुड। मतलब डायमा से हमें नया नया चीज़ें और भी मिलेगा। मतलब डायमा का सोर्स मटेरियल उठा के वहाँ पर सुपर 2 में नया कुछ देखने को मिलेगा, जो अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो प्लॉट होल्स का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, मतलब प्लॉट होल्स का नहीं, मतलब प्लॉट्स का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, वो सही नहीं है। अब बात करते हैं मुझे शो कैसा लगा, और वो सुपर सेन 4 को लेकर जो बताने वाला था वो तो ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहले बताता हूँ मुझे शो कैसा लगा। देखो वैसे शो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे अच्छा लगा। कभी कभी इस शो को देख के मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आने लगी थी खुद के ऊपर, क्यों मैं शो क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि क्या ही बताऊँ। और कभी कभी सचमुच हंसी आता था, क्योंकि शो में बहुत से इंटरेस्टिंग एंड फनी सीन्स है। और बात करें इस शो की, तो ये शो मानो जैसे तुम्हारा गर्लफ्रेंड का SMS जैसा है। कभी कभी ये शो देख के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता था कि भला मैं सोचता था मैं क्यों देख रहा हूँ, और कभी कभी ऐसा सीन में आके मुझे छोड़ देता था, मैं पूरे हफ्ते सैटरडे का वेट करते लगता था कि ये शो मतलब नया एपिसोड कब आएगा, क्योंकि जिस दिन ये लॉन्च होता है उस दिन तो हम देख नहीं सकते, इंटरनेट प्रॉब्लम क्रैश हो जाता है, विच इज़ गुड। मतलब ओवरऑल मिक्स रिव्यू है, मतलब मिक्स फीलिंग्स है। मतलब कुल मिला के बताऊँ, मुझे 80% टाइम मुझे शो बहुत अच्छा लगा, और वो 20% टाइम, क्योंकि अगर तुमने देखा है तो पता होगा सर एपिसोड 14 या 15 में था भाई, वो क्या था, टैंक और लेजर से गोकू एंड गैंग को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, और गोकू एंड गैंग चाहते तो ईजीली उनका मतलब गोमा की पूरी आर्मी का सफाया कर सकते थे, लेकिन उन्हें तो वेट करना था पेंजी का बाप का आने का। जैसे ही बैटल फील्ड में पेंजी का बाप आता है, गोकू का जोश एकदम अलग ही लेवल में चला जाता है भाई। अकेला ही पूरे की पूरी स्क्वाड को वाइप आउट कर रहा है, मानो देखो वो दिखाना चाहता था पेंजी के बाप को, देख तेरे बेटी के लिए मैं सही बंदा हूँ, मैं अकेला ही सारी स्क्वाड को उड़ा सकता। और जब पेंजी का बाप नहीं आया था तब वो लोग बस मतलब मर रहे थे भाई। पेंजी का बाप तक मतलब बाप को भी उन लेजर से प्रॉब्लम नहीं हो रहा था जितना गोकू एंड वेजिटा को हो रहा था। मतलब तुम सोच ही सकते हो मुझे कैसा लगा था ये सीन देख के। बात करते हैं सुपर साइन 4 वाला प्रॉब्लम की। देखो इसे ठीक करना उतना ही आसान है जितना मुश्किल है, लेकिन प्लॉट होल तो फिर भी छोटा रहेगा ही, मतलब थोड़ा प्लॉट होल तो रहेगा ही। अब इसे ठीक ऐसे किया जा सकता है, मानो मतलब अगर इन फ्यूचर गोकू कभी भी बता दे कि वो सुपर साइन 4 में बीरेस के अगेंस्ट इसीलिए नहीं जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था सुपर साइन 4 कोई काम का नहीं बीरेस के अगेंस्ट, क्योंकि बीरेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और सुपर साइन 3 भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि बीरेस के आजू बाजू में भी आए। उससे यहाँ तक भी ये भी लग रहा था कि मतलब वेजिटा भी बीरेस को नहीं हरा पाएगा, तो सुपर साइन 4 वाला कैसे ही बीरेस को हरा सकते हैं। और वेजिटा जब सुना कि काकारोट आई मीन गोकू बीरेस से हार गया और उसके बाद सुपर साइन 4 है वेजिटा को पता है, तो उसने सुपर साइन 3 का यूज़ नहीं किया वेजिटा के मतलब बीरेस के अगेंस्ट, क्योंकि अगर सुपर साइन 4 बीरेस के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाया तो सुपर साइन 3 वाला क्या ही उखाड़ेगा। इसीलिए शायद उन्होंने बीरेस के अगेंस्ट सुपर साइन 4 और 3 का यूज़ नहीं किया। और अगर बात करें कैप्ला वाला सीन की, तो शायद सुपर साइन 4 में सारे बूब्स टूब्स दिखाई देता है, मतलब कपड़े फूट जाता है, इसलिए वो गोकू नहीं चाहता था कि कैप्ला
कॉलीफ्लावर, शायद उसका नाम क्या बोला, तो फ्यूजन वाला था। हाँ, कॉलीफ्लावर ना जाए सुपर सैयन 4 में। भाई गोकू को उतना भी इडियट मत समझो, गोकू भी जेंटलमैन है यार। मजाक से हट के टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू कॉलीफ्लावर को इसीलिए सुपर सैयन 4 नहीं दिखाया था क्योंकि कमॉन यार, तुम्हें तो पता है हर एक फाइटर अपने दुश्मन को अपने सारे ट्रिक्स तो नहीं दिखाता, शायद इसीलिए कॉलीफ्लावर को उसने सुपर सैयन 4 नहीं दिखाया। मतलब ये तो प्लॉट होल है, लेकिन इसे कवर किया जा सकता है ऐसे स्टेटमेंट को देखे, और क्या ही कर सकते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करो। अब मैं इसलिए वीडियो नहीं छोड़ रहा था पिछले 2 महीनों से, क्योंकि अभी दिखाता हूँ मेरा घर का हालत। भाई मैंने बताया था ना, मेरा घर में काम है, मेरा एग्ज़ाम है, इसीलिए नहीं छोड़ पाया था। अब मुझे लगता है कि भाई मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं रेगुलर अब से वीडियो छोड़ पाऊँगा, क्योंकि इस बार मुझे छोड़ना है, सचमुच छोड़ना है। अब मैंने बताया था ना, मेरा रूम हो रहा है, इसीलिए स्पेसिस का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था, और मैं इस दीवार की बाजू में वीडियो बना रहा था, इसलिए नहीं छोड़ रहा वीडियो। देखो मेरा पैर, समझे।